नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LTC रूल्स जो संयुक्त पे कमीशन ने रिकमेंड किए हैं, जिनकी संयुक्त पे कमीशन ने सिफारिश की है, उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों इसी वीडियो में पहले हम शॉर्ट में 6th पे कमीशन के जो LTC रूल जो फिलहाल में चल रहे हैं उनके बारे में जानेंगे और लास्ट में इसी वीडियो में हम जानेंगे जो एम्प्लॉय यूनियन NCJSM स्टाफ कमेटी है उसने LTC रूल्स के ऊपर अपनी क्या सिफारिशें दी हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने घर के लिए यात्रा करने व देश के किसी दूसरे भाग में यात्रा करने में होने वाले खर्चे के क्लेम के रूप में LTC दिया जाता है या फिर यात्रा के लिए वारंट इशू किया जाता है या CV इशू किया जाता है। फिलहाल 4 साल के एक ब्लॉक में 2 होम टाउन विजिट का LTC दिया जाता है, बशर्ते कि एक होम टाउन विजिट की जगह एक ऑल इंडिया विजिट ली जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारी 4 साल के पहले 2 ब्लॉक में 3 होम टाउन विजिट व 1 ऑल इंडिया विजिट के LTC का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस केंद्रीय कर्मचारी के स्पाउस इंडियन रेलवेज में जॉब कर रहे हैं वे LTC का फ़ायदा नहीं उठा सकते। डिफेंस पर्सनल के लिए LTC के पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से रूल्स हैं। ये दोस्तों 6th पे कमीशन के जो फिलहाल अभी रूल रेगुलेशन चल रहे हैं वो उनके बारे में मैंने अभी उनके बताया आपको। अब हम देखेंगे संयुक्त पे कमीशन की व्यूज। संयुक्त पे कमीशन के ऊपर के पास जो भी सिफारिशें विभिन्न डिपार्टमेंट्स से आई, वो क्या क्या सिफारिशें संयुक्त पे कमीशन के ऊपर आई हैं। दोस्तों, कमीशन के पास मांग आई है कि LTC की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना चाहिए, जिनमें ऑल इंडिया विजिट प्रमुख है। यह भी मांग आई है कि LTC को फॉरेन कंट्रीज़ की विजिट के लिए भी लागू कर देना चाहिए। जो कर्मचारी आइलैंड पे पोस्टिंग है उन्होंने मांग की है कि उनके होम टाउन LTC को इस तरह से स्प्लिट कर देना चाहिए ताकि साल में एक बार उनकी फैमिली उनके पास विजिट कर सके और वो भी साल में एक बार फैमिली के पास विजिट कर सकें। 77 सीमा बल SSB के कर्मचारियों ने दूसरे CAPFs के बराबर अतिरिक्त LTC की मांग की है। बता दें कि दूसरे CAPFs को SSB के बजाय अलग से एक एडिशनल वारंट दिया जाता है। रेलवे कर्मचारियों ने मांग की है कि कई जगह ऐसी हैं जो रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हैं। LTC के अभाव में वे उन जगह पर यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें निःशुल्क पास के रूप में LTC की सुविधा की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी तरह के भाव भी उन कर्मचारियों द्वारा व्यक्त किए गए हैं जिनके जीवन साथी रेलवे कर्मचारी हैं। अब दोस्तों मैं आपको संयुक्त पे कमीशन की LTC रूल्स के ऊपर सिफारिशें बताता हूं कि ये सिफारिशें संयुक्त पे कमीशन ने LTC रूल पर फॉरवर्ड की हैं। विदेशी देशों के लिए LTC का विस्तार इस आयोग के दायरे में नहीं है। होम टाउन LTC को स्प्लिट करने का प्रस्ताव महत्ता रखता है और इसे माना जा सकता है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि पूर्वोत्तर लद्दाख, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के मामले में होम टाउन LTC को स्प्लिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह इन कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिक बार मिलने की सुविधा देगा। वर्तमान में फील्ड हाई एल्टीट्यूड CL ऑप्स एरिया में सेवारत रक्षा बलों के कर्मियों को एक अतिरिक्त मुफ्त रेलवे वारंट प्रदान किया जाता है। इसे CFEF और भारतीय तटरक्षक बलों के सभी कर्मचारियों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। अतिरिक्त LTC की सुविधा SSB कर्मियों को अन्य CFPF के समक्ष बढ़ा दी जानी चाहिए। ये दोस्तों संयुक्त पे कमीशन की LTC रूल्स के ऊपर सिफारिशें थी और कुछ सिफारिशें भी हैं, चलिए देखते हैं। रेलवे कर्मचारियों और कर्मचारी जिनकी स्पाउसेज रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए निम्नलिखित की सिफारिश की गई है। कोई होम टाउन LTC रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। केवल ऑल इंडिया LTC को 4 वर्ष में एक बार दिया जाएगा। LTC के लिए चालू वर्ष के सभी पासेज को सरेंडर करना होगा। अगर कर्मचारी किसी भी वर्ष में पहले ही एक पास का लाभ उठा चुका है तो उस वर्ष उसको LTC की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि दोनों स्पाउसेज रेलवे कर्मचारी हैं तो उनमें से किसी एक के पास का सरेंडर करना पर्याप्त होगा। अब हम दोस्तों देखते हैं जो एम्प्लॉय यूनियन NCJSM स्टाफ कमेटी है उसको संयुक्त पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनमें क्या क्या खामियां आई और उन खामियों को दूर करने के लिए NCJSM स्टाफ कमेटी ने अपनी क्या सिफारिशें दी। नंबर 1, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को नॉर्थ ईस्ट से आने जाने के लिए हवाई यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के तैनात कर्मियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर ही यात्रा के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। LTC की 2 वर्षों में एक बार तक अवधि बढ़ानी चाहिए। एक कर्मचारी को अपने जीवन काल में एक बार भारत से बाहर का दौरा करने की अनुमति देनी चाहिए और उसका LTC क्लेम वो कर सरकारी कर्मचारी लगा सके, ये भी सुविधा करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।